नाम आप देख रहे हैं रियल टाइम्स इंडिया। आज हम मौजूद हैं भारत के राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो हिंदी सेल के मानव जायसवाल जी के ऑफिस में यहाँ पर मिसेज इंडिया रह चुकी उर्वश जायसवाल टीएमसी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं और उनसे क्या विषय पर जुड़ रही हैं, क्या सब संपर्क किया जा रहा है। मानव जायसवाल से भी बात करेंगे, साथ साथ उर्वश जायसवाल से भी बात करेंगे जो कि मिसेज इंडिया रह चुकी हैं, और उनसे भी हम सब बातें करेंगे किस प्रकार से पार्टी का क्या मोटिवेशन लेकर, क्या पार्टी के साथ सोच लेकर वो जुड़ रही हैं। आइए चलते हैं मानव जायसवाल जी और साथ साथ उर्वश जायसवाल जी से बात करने। टीएमसी कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। नमस्ते, मेरा नाम उर्वश जायसवाल है, मिसेज एशिया यूनिवर्स 2022-23, और आज मैंने हाथ थामा है टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहला मोटिवेशन जिस वजह से मैं आज इस पार्टी का दामन थाम रही हूँ वो है दीदी। मैं उसी कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है जिससे दीदी ने किया है, श्री शिक्षा यतन कॉलेज से। जब मैंने वहाँ ज्वाइनिंग किया था, उनकी रिस्पेक्ट वो आते थे, मैंने उनके चाइल्ड कैंप्स को देखा है कि वो किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हैं, जागरूकता लाती हैं, लेडीज़ के लिए वो कितना लड़ती हैं। यही नहीं, उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है, उन्होंने इवनिंग स्कूल भी चालू करवाया था उस टाइम पे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास का उतनी फीस नहीं है, उनके लिए उन्होंने इवनिंग स्कूल तैयार कराया था। वो बीच बीच में कॉलेज आती भी थी। उन्हें देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई कि उन्होंने आज जो वुमेन के लिए किया है, आज हमें एजुकेशन से लेकर इंटरनल डेवलपमेंट से लेकर उन्होंने हमें इस काबिल भी बनाए, इस तरीके कि उन्होंने अपने राज्य को ऐसे संभाला है कि लड़कियां आज जो है कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से नाम कमा रही हैं, मिस नहीं मिसेस के साथ भी। मैं उनमें से खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मैं आज एशिया से फर्स्ट ऐसी वुमेन हूँ जो यूनिवर्स का क्राउन आज बंगाल में लेकर आई है। तो इन सब को देखते हुए आज मेरी इंस्पिरेशन यही है और मेरा मोटो यही है कि मैं ऐसे ही अनेक और लड़कियों को सामर्थ्य कर सकूं और दीदी जैसे कार्य कर सकूं। मैं भी दीदी के ही पद चिन्हों पे चलना चाहूँगी। कैसा लग रहा है तृणमूल कांग्रेस से दामन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि आज मुझे ये सम्मान मिला है, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इनसे जुड़ पाई, आज टीएमसी से जुड़ पाई हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस से जुड़ पाई हूँ। इच्छा तो बहुत पहले से थी, लेकिन बहुत सारे कार्य थे मुझे करने थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं समाज में अपना भी कुछ योगदान दूँ। मुझे बंगाल ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं उसे कैसे वापस कर सकूँ और मैं करूँगी। अभी बताइए उर्वश जायसवाल जी आपके पार्टी का हिंदी प्रकोष्ठ सेल में ज्वाइन हो रही है, इसके विषय में कुछ बताइए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जैसे लोगों ने जिस तरीके से हावड़ा की जनता को जागरूक किया है, हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा रिपोर्टर्स और उभर के आएँ। तो आने वाला समय हमारे युवाओं के लिए है और उर्वश खुद एक युवती है। साथ ही साथ आपने देखा कि एक मदर होते हुए, एक बेटी होते हुए, एक बहन होते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाया है, साथ ही साथ हमारे इलाके का सम्मान बढ़ाया है, हमारे प्रांत का सम्मान बढ़ाया है और सबसे बड़ी बात हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो ऐसे लोग अगर बढ़ चढ़ के आते हैं तो भाई ये तो पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला विषय है। और आज जिस तरीके से उर्वश ने अपने आप को जो सोचा कि नहीं, दीदी के प्रति जो इनका मेन जो इंस्पिरेशन है वो दीदी है, दीदी को सोच के इन्होंने पार्टी को ज्वाइन करा। मैं एक नॉर्मल एक कार्यकर्ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे उसी कार्यकर्ता के हिसाब से देखें। हाँ, पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया है और वो दायित्व को ही निर्वाह करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे भी जो संगठन है उसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़े। उर्वश जैसी जो महिलाएँ हैं और भी जैसे आरती दी हैं, चंदा दी हैं, पाठक जी हैं और भी दीपू जैसे सब बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। और पार्टी और संगठन तभी मजबूत होती है जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, दूसरे की अच्छाई को उभारें और जितनी भी कमियां सभी में होती है उसको किसी भी तरीके से आपस में बैठ के उसका समाधान करें।
और उर्वश की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी थी जब भी मैंने देखा कि भाई एक महिला होते हुए बहुत सारी बाधाएं होती हैं, जो इनकी इंडस्ट्री है उसमें भी बताया कि बहुत सारी बाधाएं होती हैं। ये एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक भाभी बहन, बहुत सारे रूप एक व्यक्ति को मिलता है, एक स्त्री को मिलता है। उस पूरे चीज़ों को बैलेंस करते हुए और अपने जो उनका जो विज़न है और जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी तरीके से निभाते हुए जब ये इन्होंने वो अवार्ड जीता, तो इन्होंने बता दिया और दिखा दिया कि भाई एक औरत क्या कर सकती है और कितना दूर तक वो जा सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने 33 वर्ष के अंधकार से बंगाल को उभारा और आज पूरा बंगाल जगमगा रहा है, पूरा देश बंगाल की बात कर रहा है। चाहे वो दुर्गा पूजा क्यों ना हो, चाहे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड क्यों ना हो, चाहे वो कन्याश्री क्यों ना हो, चाहे वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज क्यों ना हो, साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी का मापदंड क्यों ना हो। हर तरीके से हम सक्रिय हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और हिंदी सेल हर मायने में वो काम कर रहा है। हमारे जो प्रांत के नेता हैं श्री विवेक जी गुप्ता बड़ी मेहनत करते हैं और उनका जो मेहनत है वो हम लोगों के थ्रू वो फल फूल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को चुना है। मैं अपने आप को भी अच्छा बोलता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने चुना है, मुझे वो दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से मैंने भी कुछ अच्छा कार्य किया होगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे आए और लोग जुड़े। और हिंदी भाषा भाषी समाज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा समाज है, बहुत सम्मान मिलता है हिंदी भाषा भाषी समाज में। तो हम चाहते हैं कि वो जो समाज में जब आपको सम्मान मिलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी आपका सम्मान करती है, तो उस तरीके से ही आप सक्रिय होकर उस पार्टी को भी सपोर्ट करें। चाहे वो छठ पूजा क्यों ना हो, चाहे वो दीपावली क्यों ना हो, चाहे वो होली क्यों ना हो, चाहे वो बच्चों के माध्यमिक उच्च माध्यमिक या परीक्षा के पेपर्स क्यों ना हो। हर चीज़ में दीदी ने बहुत ही संजीदा होते हुए सोचा है। कल हम दक्षिणेश्वर काली भी गए थे, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वाइट इपॉक्सी का जो स्ट्रैप लगा हुआ है, इतनी तपती धूप में भी वहाँ शीतल रहती है। तो शायद दीदी का वही मंत्र है कि जितने भी हम तपें, लेकिन मन हमेशा शीतल होना चाहिए और मन स्वच्छ होना चाहिए। और उसी तरीके से हमारा बंगाल भी सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम लोग जैसे जुड़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपने बहुत सारी कवरेज करी है। हिंदी सेल बहुत आगे बढ़ेगा और टीएमसी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, हम घर घर पहुँचाएंगे।